हाँ, राजीव जी, मेरा आपसे दो सवाल है। एक सवाल है सामाजिक हेल्थ को लेके। आपको नहीं लगता है कि जिस तरह का दुर्दशा है यूपी में और जिस हिसाब से स्वास्थ्य को लेके तमाम तरह की जो बयानबाजी हो रही है और ग्राउंड लेवल पे अगर समीक्षा करें तो स्वास्थ्य बहुत ही ख़राब है और बहुत ही दुर्लभ है। तो ऐसे स्थिति में सामाजिक हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सरकार के पास किस तरह की योजनाएं हैं? दूसरा सवाल मेरा पावर को लेके है, क्योंकि यूपी का बहुत ही गंभीर मसला है बिजली। और बिजली आज के डेट में बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति में है और चारों तरफ प्रदेश में अगर देखा जाए तो हाहाकार लगा हुआ है बिजली को लेके। तो क्या केंद्रीय सरकार के साथ आप लोगों की इस चीज़ को लेके कोई बातचीत हो रही है? और बिजली का समाधान आप लोग किस तरह से निकालेंगे और किस हिसाब से समाधान निकालेंगे, और इसके लिए योजनाएं क्या है आपके सरकार में? क्योंकि बजट में मुझे उस तरह का दिखाई नहीं दिया जिस हिसाब से इस पे घोषणाएं होनी चाहिए थी। तो आगे आप लोगों का क्या कदम होगा बिजली के संकट को दूर करने के लिए? जी, मैं आपके दोनों बातों से सहमत हूँ। दोनों समस्याएं गंभीर समस्याएं हैं और इसमें निदान की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, खाली सामाजिक स्वास्थ्य नहीं। और जहाँ तक सामाजिक स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, आप अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे इंसेफ्लाइटिस के लिए, उसके लिए एक्सपर्ट की टीम काम कर रही है। स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, अस्पतालों की इंफ्रास्ट्रक्चर को, डॉक्टरों को और फैसिलिटी को इम्प्रूव करने की दिशा में काम शुरू हो चुका है। जहाँ तक बिजली की बात है, पिछली सरकार बिजली खरीदने का काम करती थी और उससे क्या होता था कि अपने संसाधन नहीं पैदा करने से ये अस्थायी उपाय रहा। ग्लोबल टेंडर होने वाला है। बिल्कुल। तो राजीव जी, आपका कहना मोटे तौर पर यह है कि अपने आत्मनिर्भर होने की कोशिश है बिजली को लेकर और तब शायद बेहतर ढंग से समस्या का समाधान कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजीव राय जी, वक्त निकालने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त ओम प्रकाश सिंह जी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में, हमारे साथ खुद फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, वादे तमाम थे, बहुत सारी ऐसी बातें कही गई थी कि लग रहा था कि सरकार जिस तरह से बनी है आगे आने वाले दिनों में बड़ा बदलाव दिखेगा। कानून व्यवस्था का मोर्चा, भ्रष्टाचार का मोर्चा, स्वास्थ्य सेवाओं का मोर्चा और फिर हम अगर एक अहम बात कहें तो बिजली का मोर्चा, इन चार मोर्चों पर कसौटी पर अगर हम इस सरकार को रखें, पब्लिक सबसे ज्यादा इसी से प्रभावित होती है। कई आपके दावों में छेद नजर आते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हेलो जी जी, मैं कानून और व्यवस्था के नाम पर आप देख लीजिए, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हेलो जी, बताइए। कि इसको कानून और व्यवस्था के नाम पर सरकार ने लगता है ओम प्रकाश सिंह जी से इस वक्त हमारा संपर्क कट गया। हम आगे कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करने की, लेकिन लगातार ये बातें कही जा रही हैं और समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि जल्दबाजी इस बात को लेकर हमें नहीं है कि आकलन किस तरह से किया जा रहा है, गंभीर हम अपने प्रयासों को लेकर हैं और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 महीने के वक्त के आगे जब 6 महीने का वक्त आएगा तो सरकार अपनी कसौटी पे शायद खरा उतरे। लेकिन जिस तरह की बातें, तस्वीर अभी नजर आ रही, कई सारी शंकाएं पैदा होती हैं। अरुण जी, आम आदमी की बात करें, अगर आप स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, कई सारी वैसी घोषणाओं की बात करें, निचले स्तर पे बहुत ऐसे लाभ देने की कोशिश सरकार ने की है जो आनंद फानन में नहीं की, घोषणा की और फैसले को विधिवत तौर पे 3 महीने के अंदर उस पर मुहर भी कैबिनेट की तरफ से लगा दी गई। ये माना जाए क्या कि 3 महीने का वक्त पर्याप्त नहीं होता है? आप भले ही ये कह रहे हो, लेकिन कुछ फैसलों को लेकर अगर सरकार चाहती तो बेहतर ढंग से मुहर लगाया जा सकता था, आगे भी बढ़ाया जा सकता था। बजट तो सामने था, कई प्रावधान करने की स्थिति में सरकार तो थी। नहीं, आप जैसे कि बेरोजगारी भत्ते की बात है तो बेरोजगारी भत्ता शुरू हो गया है और उसके लिए बजट में प्रावधान भी किया गया है। टैबलेट और लैपटॉप की जो बात है उसका भी प्रावधान किया गया है और कृषक दुर्घटना बीमा योजना की भी शुरुआत हुई है। और बिजली के बारे में निश्चित तौर पे जो है, जो हम सभी लोग चिंतित हैं और अभी हमारे एक बार फिर से हमारे साथ ओम प्रकाश सिंह जी जुड़ गए हैं। हाँ। ओम प्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप बता रहे थे कि कानून व्यवस्था के मोर्चे पे जिस तरह की बातें कही जा रही हैं वो बात सही नहीं है। आपके मुताबिक क्या बात सही है? 3 महीने की सरकार के दौरान क्या ऐसी उपलब्धियां रही जिसको आप 5 उपलब्धियों की बात बताइए जिसे माने जनता की हाँ वाकई आप कह रहे हैं तो मानना चाहिए। देखिए, कानून और व्यवस्था के नाम पर ऐसी कोई घटना नहीं है जी, इसको हम ये कह दें कि कानून और व्यवस्था जर्जर हो गई है। 3 महीना में हमने जितना चेंज करना चाहिए उतना हमने प्रयास किया। हमारे अभी जो पूर्ण मैं कह सकता हूँ कि जितने अफसर हैं,
जो उस सरकार के हैं अभी भी उनका मानसिकता जो कहीं न कहीं खराब है या उनके कार्यशैली खराब है, उनको अभी हम पूर्ण रूप से चेंज नहीं कर तो आचार संहिता लागू हो गई, तो हम नहीं कर सकते हैं कि हमने ऐसा कोई बड़ी घटना दुर्घटना हुई है जिसमें हम कह सकते हैं कानून व्यवस्था तरह से चल जाए। हेलो जी, देखिए इलाहाबाद में धमाके होते हैं, वहां पे कुछ बच्चों की मौत होती है और जिस तरह के बयान सामने आते हैं और जिस तरह की चीजों से धमाके होते हैं वो कोई छोटी बात नहीं होती है। अगर हम रोजमर्रा के अपराध की बात करें तो कहीं बहुत ज्यादा कमी आती हुई नजर नहीं आ रही। भले ही आपके अधिकारी कुछ आंकड़ों का हवाला दे दें, लेकिन आम लोगों में उस तरह की जो बात आशंकाएं मन में होती है, अपराधियों पर पूरी तरह नकेल नहीं कसी जा सकी है। अगर हम लखनऊ की बात करें, वहां भी लगातार हत्याएं हो रही हैं और कई ऐसे मामले हाल के दिनों में सामने आ चुके हैं। देखिए, एक दो छोटी घटनाओं की हत्याओं को लेकर बड़ी हत्या से जोड़ देना, और ऐसा कोई अपराधी नहीं है जो सरकार में बेलगाम होकर घूमने की हैसियत में हो। ओम प्रकाश जी, एक अहम सवाल आपसे करना चाहूंगा। चीनी मिल की बिक्री को लेकर बहुत हो हल्ला समाजवादी पार्टी ने उस वक्त मचाया था जब बीएसपी सरकार के समय में यह फैसला लिया गया था। आप तो सीधे सीधे यू टर्न लेते हुए नजर आए, पलट गए ना ओम प्रकाश जी? ना पलटे, देखिए वो सरकारी बयान को पलटने की बयान मत करिए। वो जो बयान था, जो सरकारी आंकड़े में तो सरकारी अधिकारी इसी तरह का बयान देते हैं जी। तो ये मैं चीनी मिल में भयंकर घोटाला है, उसकी जांच की भी बात हुई है और जांच होगी भी, और वो तमाम लोग जिन्होंने गलत और घटिया काम किया उनको सजा तो मिलेगी, इसलिए कि उसमें जो गड़बड़ी है वो साफ कहीं न कहीं दिखाई दे रही थी। उस पर समाजवादी पार्टी कहीं से भी अपने वादा से या अपने उस उद्देश्य से कहीं भी मुकरने का काम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, तो मानते हैं चलिए ओम प्रकाश जी कि आप जो कह रहे हैं आपकी सरकार वो पूरा करेगी। उम्मीद यही है कि जो अगर कहीं घोटाला हो तो जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ अरुण कुमार त्रिपाठी जी जुड़े रहे, वरिष्ठ पत्रकार, और सुब्रकमल दत्ता जी, दोनों अपने मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खास पेशकश में अखिलेश सरकार के 100 दिन होने को लेकर क्या अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या उपलब्धियां हैं और क्या जनता को लगता है, इस खास पेशकश में फिलहाल आज इतना ही।